श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण दुस्तर तृष्णा रूपिणी रात्रि का सहारा पाकर अनेक प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं की प्रजातियां क्रियाशील हो उठती हैं। जैसे रात में ओस के कणों से अभिषिक्त तथा आसपास के उपवनों में खिले हुए धतूरे के फूल की उज्ज्वल शोभा से सुशोभित चने की फलियां निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलापों से प्रकट हुए अश्रुबिंदुओं से आर्द्र तथा निकटवर्ती स्वर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा उज्ज्वल हुई चिंता या तृष्णा अवश्य अधिकाधिक बढ़ने लगती है। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए ही तरंगे उठा करती हैं, उसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए ही उस सीमा तक आ पहुंचती है जहां वह धनादि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती है। यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए यह चित्त रूपी चातक अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि जैसे आंधी सड़े गले तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार तृष्णा ने इसे न जाने कहां किस अयोग्य अवस्था में पहुंचा दिया। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने की शक्ति से वंचित हो वहीं शोक दुख से मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग चिंता या तृष्णा के जाल में फंसकर अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हो मोह में डूबे रहते हैं। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है जो यहां से दूर दूर जाकर बारंबार लौट आती है और फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। जैसे घटी यंत्र रहट के ऊपर लगी हुई रस्सी घट के साथ सदा नीचे ऊपर आती रहती है, जड़ या जल से संबंध रखती है, अपने भीतर गांठें रखती है एवं चंचल बनी रहती है, उसी तरह यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग तथा नरक में गमन आगमन कराती, चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी रहती, जड़ पदार्थों से संबंध रखती और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। जो देह के भीतर मन में गुंथी हुई है, जिसका छेदन करना प्रायः सभी के लिए अत्यंत कठिन है, उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भारवाही बना लिया जाता है जैसे रास की रस्सी बैल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, उसी प्रकार सदा आकर्षणशील स्वभाव वाली तृष्णा लोगों को फंसाने के लिए स्त्री, पुत्र और मित्र आदि की परंपरा रचती रहती है। यद्यपि मैं धीर हूं, तथापि भयानक काली रात के समान तृष्णा मुझे भयभीत सा कर देती है। विवेक रूपी नेत्र से संपन्न हूं तो भी वह मुझे नेत्रहीन सा बना देती है, और सच्चिदानंदन रूप होने पर भी वह मानो मुझे खेद में डाल देती है। तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह सहस्रों कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष को ही उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डंस लेती है। इतना ही नहीं, तृष्णा दुर्भाग्य प्रदान करने वाली तथा दीनता की प्रतिमूर्ति है। पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है जो सूर्य किरणों के न मिलने से सदा अत्यंत मलिन रहती है। वह खाने में कड़वी और परिणाम में उन्माद का रोग पैदा करने वाली है। उसकी बेल बहुत लंबी होती है और उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। यह तृष्णा भी उसी लता के समान निरंतर अत्यंत मलिन, परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली, वासना रूपी विशाल तांतों से युक्त तथा विषयों में गहरा स्नेह पैदा करने वाली है। जैसे ऊंचे वृक्षों की शाखा के अग्रभाग में स्थित सूखी हुई मंजरी पुष्प शून्य, निष्फल तथा कंटकाकीर्ण होने के कारण आनंददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा सूनी,
निष्फल, व्यर्थ विस्तार को प्राप्त होने वाली, अमंगल कारिणी और क्रूर है। यह कभी सुखदायिनी नहीं होती। संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपिणी विष की बेल फैली हुई है। जरा, मृत्यु आदि ही इसके फूल तथा विनिपात और उत्पात यानी अंधपतन और उपद्रव ही फल हैं। मुने, चिंता, तृष्णा चंचल मोरनी के समान है। मोरनी वर्षा की बूंदें पड़ने पर बारंबार नृत्य करती है, शरद ऋतु का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में भी पैर रखती है। इसी तरह तृष्णा भी कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुरित होती है, नाच उठती है। विवेक का प्रकाश छा जाने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। केवल वर्षा काल में इतराकर बहने वाली छोटी नदी और तृष्णा में बहुत कुछ समानता है। वह नदी वर्षा के अतिरिक्त समय में चिरकाल तक जल शून्य पड़ी रहती है। वर्षा ऋतु में भी बीच बीच में जब वृष्टि रुक जाती है, वह जल से खाली हो जाती है, परंतु पानी बरसने पर उसमें क्षण भर में बाढ़ आ जाती है और जल की बहुत सी उत्ताल तरंगे उठने लगती है। उसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाल तक फल शून्य ही रहती है। कभी कभी सफल होने पर भी बीच बीच में फल शून्य हो जाती है। जड़ पदार्थों में ही इसे अधिक आनंद मिलता है और क्षण भर में ही यह उल्लसित हो उठती है। चारे के लोभ से चंचल हुई चिड़ियां जैसे फल शून्य खड़े हुए वृक्ष को छोड़कर दूसरे दूसरे फलयुक्त वृक्ष पर चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुष को छोड़कर विषयासक्त पुरुष के पास चली जाती है। संसार में जितने दोष हैं, उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। वह अंतःपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। तृष्णा रूपिणी मेघमाला मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है और जगत को केवल जड़ता ही प्रदान करती है। तृष्णा सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए समस्त प्राणियों को बांधने के लिए एक कठोर रस्सी के समान है। उसने सबके मन को बांध रखा है। इंद्रधनुष जिन लक्षणों अथवा धर्मों से युक्त दिखाई देता है, वे ही तृष्णा के भी लक्षण अथवा धर्म हैं। वह इंद्रधनुष की ही भांति बहुरंगी, गुणहीन, विशाल, मलिन, आधार पर स्थित, शून्य रूप और शून्य में ही पैर रखने वाली है। तृष्णा गुण रूपी हरी भरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान है। आपत्तियों को बढ़ाने के लिए उस शरद ऋतु के तुल्य है, जिसके आने पर धान आदि की खेती पकी हुई बालों से संपन्न हो जाती है। तत्व ज्ञान रूपी कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले के सदृश और अज्ञान रूपी अंधकार की वृद्धि के लिए वह हेमंत की लंबी रात के समान है। तृष्णा इस संसार रूपी नाटक की नटी है, प्रवृत्ति रूप नीड़ में निवास करने वाली पक्षिणी है, मनोरथ रूपी महान वन में विचरने वाली हिरणी है और काम रूपी संगीत को उद्बुद्ध करने वाली वीणा है। वह व्यवहार रूपी समुद्र की लहर है, मोह रूपी मत वाले गजराज को बांधे रखने के लिए सांकल है, सृष्टि रूपी वट वृक्ष में सुंदर वरोह है और दुख रूपी कुमुदों को विकसित करने वाली चांदनी है। इतना ही नहीं, तृष्णा जरा मृत्यु रूप दुखमय रत्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रत्न पेटिका है तथा आदि व्याधि रूप विलासों का नित्य विस्तार करने वाली मदमत्त विलासिनी है। तृष्णा को व्योमवीथि अर्थात आकाश के समान समझना चाहिए। जैसे आकाश कभी सूर्य के प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघों की घटा घिराने से वहां कुछ क्षणों के लिए कुछ कुछ अंधेरा छा जाता है और कभी वह कोहरे से ढक जाता है, उसी प्रकार तृष्णा भी कभी किंचित विवेक का प्रकाश पाकर निर्मल हो जाती है, विवेक ना होने पर अज्ञान से मलिन रहती है
तथा कभी कोहरे के समान मोह से आवृत्त हो जाती है। जब तक विष विशेष के उद्भव से प्रकट होने वाले विषूचिका अर्थात हैजा नामक रोग के समान मृत्यु की हेतुभूता तृष्णा पीछे लगी रहती है, तभी तक यह चंचल चित्त मूढ़ जन समुदाय मोह को प्राप्त होता रहता है। तृष्णा वेणुलता बांस बताई जाती है। जैसे बांस भीतर से खोखला, बीच बीच में गांठों से युक्त और कोंपल रूपी बड़े बड़े कांटों से भरा होता है तथा उसमें सबको प्रिय लगने वाले मोती उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतर से खोखली, कपट दुराग्रह आदि गांठों से भरी, चिंता और दुख रूपी कंटकों से परिपूर्ण तथा मोती मणि आदि धन संपत्ति में अधिक प्रेम रखने वाली है। फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेक की चमचमाती हुई तलवार से उस दुश्छेद्य चिंता को भी काट डालते हैं। ब्राह्मण, जीवों के हृदय में रहने वाली यह तृष्णा जैसी तीखी है, वैसी तीखी न तो तलवार की धार है, न वज्राग्नि की लपटें हैं और न आग में तपाए हुए लोह कणों की चिंगारियां ही हैं। तृष्णा दीप शिखा के समान कही गई है। जैसे दीपक की शिखा बीच में उज्जवल, अंत में काली होती है, उसका अग्रभाग तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी सी बत्ती रहती है, वह प्रकाशमान होती है और दाह के कारण उसका स्पर्श दुस्सह होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग वैभव से उज्जवल और अंत में दुख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है, उसका अग्रभाग या आरंभ भी असह्य होता है। वह स्त्री पुत्र आदि के स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य यौवन बुढ़ापा नामक अवस्था विशेष रूपी बत्तियों से युक्त होती है। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह सबके लिए असह्य हो उठती है। महर्षि, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत, विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है।